राजभाषा प्रश्न व उत्तर सेट 2। सेट 1 में 1 से 25 प्रश्नों का हमने लिया था। आज 26 से 50 तक फिर 25 प्रश्नों को लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। 26, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ था। 27, 1955 में गठित राजभाषा आयोग का नाम क्या था? 1955 में गठित राजभाषा आयोग का नाम था खेर आयोग। 28, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बम्बई राज्य उस समय था, बम्बई राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक खेर। 29, राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सिफारिश पर विचार करने के प्रथम अध्यक्ष थे भूतपूर्व केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत। 30, संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? आदेशों का अनुवाद विधि मंत्रालय करता है। 31, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए 1965 तक कौन सी राजभाषा मुख्य राजभाषा थी तथा कौन सी भाषा सहायक राजभाषा थी? 1965 तक अंग्रेजी मुख्य राजभाषा थी और हिंदी सहायक राजभाषा थी। 32, वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 76 में गठित संसदीय समिति के अध्यक्ष थे तत्कालीन गृह मंत्री ओम मेहता। 33, वर्ष 1973 में पहली बार गठित रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? रेल सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र। 34, रेलवे बोर्ड में पहली बार हिंदी सहायक के एक पद का सृजन कब हुआ था तथा किस शाखा के लिए हुआ था? वर्ष 1952 में रेलवे बोर्ड की सामान्य शाखा के लिए हुआ था। 35, रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है? संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति करती है। 36, कार्यालयीन कामकाज हिंदी में करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना क्या है या उस योजना का क्या नाम है? राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। 37, हिंदी प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है? तो इसमें 3 तरह से हैं। 55 से 59% नंबर लाने पर 400, 60 से 69 तक 800 और 70 से अधिक लाए तो 1000। 38, हिंदी प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली पुरस्कार राशि क्या है? यह भी सेम उसी प्रकार 55 से 59%, 600, 60 से 69 तक 1200 और 70 से अधिक लाने पर उसे 1800 रुपये का पुरस्कार राशि दिया जाता है। 39, हिंदी प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली पुरस्कार राशि क्या है? तो यह भी सेम उसी तरह से आगे है। 55 से 59% तक 800, 60 से 69% तक 1600 और 70 से अधिक तो 2400 रुपये। 40, हिंदी टंकन परीक्षा पास करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है? टाइपिंग पर 90 से 94% तो 800 रुपये, 95 से 96 1600 रुपये और 97 से 100% तक 2400 रुपये। 41, हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है? शॉर्ट हैंड जिसे कहते हैं। इसमें है 88 से 91 800 रुपये, 92 से 94 1600 रुपये, 95 से 100% तो 2400 रुपये। 42, निजी प्रयत्नों से हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मिलने वाली एक मुफ्त पुरस्कार की राशि क्या होती है? तो इसमें 3 तरह के हैं। प्रबोध के लिए 1600, प्रवीण के लिए 1500 और प्राज्ञ के लिए 2400 रुपये। 43, निजी प्रयत्नों से हिंदी टंकन परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मिलने वाली एक मुफ्त पुरस्कार की राशि क्या है?
तो इसमें भी जो एकमुश्त पुरस्कार राशि है वह 1600 रुपये मिलता है। 44 निजी प्रयत्नों से हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार की राशि क्या है? तो इसके लिए एकमुश्त राशि 3000 रुपये मिलती है। 45 केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। 46 संबंधित मंत्रालय या संबंधित विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है? तो इसकी समिति, इसके नाम है हिंदी सलाहकार समिति, इसके द्वारा समीक्षा की जाती है। 47 वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन जनवरी 1976 में हुआ था। 48 संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है, 30 सदस्य होते हैं। 49 संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में 20 सदस्य होते हैं। इसमें 20 सदस्य होते हैं। 50 संसदीय राजभाषा समिति में राजभाषा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 10 सदस्य होते हैं। तो इस तरह से आज हमने 50 तक का प्रश्न लिया है। अगले वीडियो में हम फिर से 75 तक, 51 से 75 तक आएंगे। अगर आपको अगला सेट चाहिए तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।